नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं बिनौला खल के जनवरी वायदे से। तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 2029 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2029 के स्तर पर ही लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5,970 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5,972 पर एक मामूली सी लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा आज 3869 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3869 पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार सीड के अंदर एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं यहां से खाद्य तेलों की। खाद्य तेलों में सबसे पहले बात करें सरसों की, तो सरसों का फरवरी वायदा आज 5,975 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5,982 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा 1166 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1170 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4600 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4564 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है लाल निशान के साथ। वहीं बीते सत्र में सोयाबीन 4572 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। वहीं आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों के अंदर क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए, आइए जान लेते हैं रूपा मेहता जी से। रूपा जी, बीते सत्र में जहां पे हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, वहीं आज भी मिला जुला सा ही रुझान देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए खाद्य तेलों में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, खाद्य तेलों में अभी भी बाजार जो है वो रेंज बाउंड है। अभी ऊपरी स्तरों पर एक दबाव जो है वो आज भी देख सकते हैं। जी जैसा कि कल भी हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो आज भी थोड़ा सा बाजार करेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। सुस्त कारोबार कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। इन स्तरों पर अब नई खरीदारी भी नहीं लौटी है और प्रेशर दिखाता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनी होनी चाहिए। अगेन सोयाबीन 4620 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करके चल सकते हैं। रिफाइंड सोया भी मुझे लगता है कि 1180 या 1182 के स्टॉप लॉस के साथ आज सेलिंग बनाई जा सकती है। काफी रेंज बाउंड है। नीचे में 1160 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1140 रिफाइंड सोया दिखा सकता है जी और मस्टर्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत दबाव आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो क्या ये माना जा सकता है कि निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी जो है बाजार अभी 100 से 150 पॉइंट और करेक्ट हो सकते हैं। अभी जी अच्छी खासी करेक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई है मार्केट के अंदर। जिस हिसाब से रैली आई थी उतनी करेक्शन हमने नहीं देखी है और अभी जो एक्सपायरी पास में है उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल जी सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी बाजार जो है वो काफी सुस्ती के साथ और एक रेंज के बीच कारोबार करता दिखाई दे सकता है। एक्सपायरी के बाद वापस से बाउंस बैक आ सकता है और कीमतें तेज होती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में बाजार एक रेंज बाउंड हो सकता है और ऊपरी स्तरों पर आज भी हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो रिफाइंड सोया तेल की इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या उसमें कोई नया अपडेट आया है सरकार की तरफ से, क्या कोई नई जानकारी आई है? देखिए, एज ऑफ नाउ अभी एज सच कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा जो है मार्केट से कोई ऐसा न्यूज निकल कर नहीं आया और ना ही सरकार ने अभी इसके ऊपर जी कोई भी अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है। अभी ऐसा सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी कि विचार कर रही है सरकार इस बात को लेकर और इंडस्ट्री की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को ना छेड़ा जाए। जी तो बाकी अगर खाद्य तेलों की कीमतें अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो ऐसी उम्मीद है कि सरकार जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है और ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम जैसे बात करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। और डिमांड की बात की जाए तो कोरोना के चलते इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि खपत में काफी कमी आई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बाजार बहुत ज्यादा ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन कर सकते हैं क्योंकि अगर ज्यादा तेजी बनती है तो फिर इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर कोई एक्शन आ सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है। जी
तो रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, तो क्या अभी भी ये माना जाए कि सोयाबीन में 5,000 के और सरसों में 6500 के स्तर देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल अगर निचले स्तर जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ से वापसी लेता है मार्केट, तो वापस फिर नए स्तर छूता हम्म। हुआ नज़र आ सकता है। जैसे कि हमें लग रहा है कि अगर सोयाबीन जो है नीचे में एक बार 44-80 के अराउंड आ सकता है। अगर वहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट में वापस से खरीदारी आई, तो फिर तेज़ी की तरफ मार्केट जा सकता है। मैं फ़रवरी वायदा की बात कर रही हूँ यहाँ पर, अगर फ़रवरी वायदा यहाँ से 100 पॉइंट और गिरता है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि दिखा सकता है। जबकि रिफाइंड सोया की बात करें, तो रिफाइंड सोया जो फ़रवरी वायदा ऑलरेडी 1160 चल रहा है, तो हम्म। 1140 के आसपास सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक नहीं करता और वहाँ से बाउंस ले लेता है, तो वापस से तेज़ी बन सकती है। तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास से अगर मार्केट में जी। खरीदारी आ गई और वहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो वापस से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन वहाँ तक एक बार डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सादेक मोमिन जी, जो सीपीयू के बारे में जानना चाहिए। इनका सवाल है कि सीपीयू में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, सीपीओ में कल भी मैंने बोला था कि बिकवाली ही करें, और वे हम्म। लेवल्स वही हैं। अभी बाजार कोई मूवमेंट आया नहीं है, 980 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1000 रुपए के आसपास जो है सीपी के अंदर बिकवाली की 1000 का स्टॉप लॉस लगाकर फेब्रवरी वायदा में सेल की कॉल खड़ी कर सकते हैं। और नीचे में 960 940 के लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है। अभी जी। कल के बाजारों में जो बाजार जब खुले थे, तब थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पूरे दिन की ट्रेडिंग की बात करें तो काफी सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपरी स्तरों पर थोड़ा बहुत डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दिखला सकती है, इसलिए बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें मूंगफली और मूंगफली के तेल में, तो क्या इसमें भी अभी गिरावट देखी जा रही है? देखिए, मूंगफली के तेल के अंदर भी दबाव जो है देखने को मिल सकता है, जैसे अदर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर जी। देखने को मिला है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अब एक बार एडिबल ऑयल पैक के अंदर खरीदारी को अवॉइड करना चाहिए। हम्म। जिनके पास रखा हुआ है वो धीरे धीरे लिक्विडेट करें, या फिर एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड करें। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, शिव कुमार जी, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि जून तक मेंथा का रेट कहां तक जा सकता है? देखिए, जून तक मेंथा ऑयल की अगर बात करें, तो मेंथा ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो काफ़ी उठा-पटक वाली है, और जी। जिसके अंदर एक दिन तेज़ी आती है तो दूसरे दिन मंदी का दौर देखने को मिलता है। अभी जब तक 1000 के ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं करता, तब तक बहुत ज़्यादा लंबी तेज़ी एक्सपेक्ट ना करें। और जहाँ तक जून की बात है, हो सकता है आगे डिमांड पिकअप हो और उस वजह से कोई अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी बाज़ार जो है, मुझे लगता है कि जब तक 1060 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक लंबी तेज़ी की उम्मीद ना करें। और अगर वहाँ से तेज़ी बनी, तो फिर ऊपर में 1200 तक स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें सफेद तिल की, तो सफेद तिल का बाजार अभी कैसा देखने को मिल पा रहा है? क्या इसमें भी मंदी है? देखिए, उसका बहुत ज़्यादा अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, विंटर सीज़न के चलते एक थोड़ा-सा डिमांड का फैक्टर ज़रूर हावी है। एक डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद अभी हमारे पास नहीं, हमें नहीं है, और ना ही हमारे पास इसका कोई बहुत ज़्यादा अभी एनालिसिस है। जी। एज़ ऑफ नाउ मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाती हुई नज़र आ सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें कैसेट सीड की, तो कैसेट सीड में इस वक्त एक मामूली बढ़त देखने को मिल रही है और इस वक्त 4420 के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज में कैसेट सीड में कैसा ट्रेड देखने को मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक कैस्टेड सीड की बात है, कैस्टेड सीड के अंदर जो है बाज़ारों के अंदर भी वही चने वाली ही स्थिति नज़र आ रही है कि एक बाज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित दायरे में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ऊपर हम्म। में 4500 तक जा सकता है तेज़ी के दौरान, नीचे में 4300 के आस-पास कारोबार करता दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि 4300 तक बाज़ार नीचे जा सकता है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मोहम्मद आरिफ जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सोयाबीन फिजिकल स्टॉक है, तो अभी क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, फिजिकल में रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत माल निकालना चाहिए था आपको। जब हम लगातार बताते आ रहे हैं कि हम्म। बाज़ारों के अंदर कभी भी दबाव आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से रणनीति अपनाएँ। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत माल लिक्विडेट करना चाहिए। ट्रेंड ज़रूर पॉज़िटिव है, लेकिन कभी भी बाज़ारों के अंदर गिरावट हावी हो सकती है। तो फिर अगर अब यहाँ से 4500 का लेवल अगर वायदा में टूटता है, तो बिल्कुल आपको एग्ज़िट पोज़ीशन ही लेनी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने लगातार बताया कि निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, तो क्या वही सलाह आज भी रहेगी?
देखिए, बिनौला खल में बिल्कुल खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए। देखिए, बिनौला खल के ऊपर जो है तेज़ी जो है वो रुक-रुक कर तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी कल जो बाज़ार गिरावट दिखाते हुए नज़र जी। आए थे, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आया है। तो यही रेंज है, ऊपर में 2120 और नीचे में 1980, इसी के बीच में बाज़ार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 1980 के स्टॉप लॉस के साथ या 1980 के आस-पास अगर बाज़ार आता है, तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1940 का स्टॉप लॉस डालिए और ऊपर में वापस से 2120 और 2200 तक के 2120 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता, तब तक अगला लेवल से एक्सपेक्ट करना अभी थोड़ी जल्दी होगी। अभी 2120 हुँ। के ऊपर सस्टेन करेगा तभी लंबी तेजी बनेगी। हाल फिलहाल में 1940 का स्टॉप लॉस के साथ आप निचले स्तरों पर बाय करके चल सकते हैं फरवरी वायदा में। जी। रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है पूजा जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर है। इनका सवाल है कि क्या बिनौला खल का फरवरी वादा 2070 पर बाई करके चला जा सकता है? देखिए, जहाँ तक फ़रवरी वायदा की बात है 2070 अभी जो है फ़रवरी वायदा 2040 के आस-पास ट्रेड कर रहा है, तो हुँ। 2070 तो अभी काफ़ी ऊपर है। मार्च वायदा 2070 के आस-पास है। यहाँ से अगर थोड़ा-सा बाज़ार और दबाव दिखाए तो वहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। फ़रवरी वायदा की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में 2020 या 2000 के आस-पास आप खरीदारी करें, 1980 का स्टॉप लॉस उसमें आप फ़ॉलो करें और जनवरी वायदा में तो अभी पोज़ीशन लेने का कोई मतलब नहीं है, तो आप जी। फ़रवरी वायदा में ही बाइंग करना चाहते हैं तो 2000 या 2000 के नीचे का भाव मिले तो वहाँ पर खरीदारी करें, तो ज़्यादा सही होगा। प्रॉफ़िट ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि बाज़ार जो है 100 से ₹150 की रेंज के बीच में कारोबार कर रहा है अभी। बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट आ नहीं रही है और जो हुँ। कॉटन के ऊपर अभी अपडेट निकल कर आया था कि प्रोडक्शन का एस्टीमेट बढ़ा दिया गया है, उसकी वजह से बाज़ारों के अंदर एक बार फिर से दबाव जी। बनता हुआ दिखाई दिया है। इस वजह से बिनौला खल के ऊपर भी एक दबाव आया है और ओवरऑल ट्रेंड तो पॉज़िटिव ही है अभी भी, चाहे वो कपास हो, कॉटन हो या हुँ। फिर बिनौला खल की बात करें तो बाज़ारों में तेज़ी का ही रुझान है। निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी खबरें ऐसे भी निकल के सामने आई थी कि जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने भी अपना अनुमान 2.5 लाख बढ़ाकर ज्यादा कर दिया है कॉटन का। तो क्या ये माना जाए कि कॉटन में अभी और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी अभी कॉटन के अंदर जो है वो प्रोडक्शन कम की खबरें आ रही थी और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी थी। इस वजह से तेज़ी का रुझान जी। बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी फ़िलहाल वैसी ही स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा है फेर-बदल नहीं हुआ है फंडामेंटल के अंदर। ज़रूर प्रोडक्शन की एक बार एस्टीमेट आया है, अभी आगे देखना होगा कि कितना प्रोडक्शन होता है एक्चुअल में हम्म। और एक्सपोर्ट डिमांड भी पिकअप हो रही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखाई देगी। जी। वही रूपा जी अगर यहीं से बात करें अगर चने की, तो चने में आपने लगातार सलाह दी है कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें, तो क्या वही सलाह आज भी रहेगी? देखिए, बिल्कुल चने के अंदर आज भी जो है 4500 मैंने बोला था कि 4500 45 साढ़े जी। 4500 के आस-पास बाहर जा सकता है और वहीं बाज़ार जो है उसी के आस-पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 4500 के ऊपर बिकवाली में ही रहना चाहिए, नीचे में 4300 के आस-पास प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए। जी। वही रूपा जी अगर बात करें अगर अन्य दालों की जैसे तुअर, मूंग, उड़द, अगर किसी के पास इनका स्टॉक रखा हुआ है तो क्या पूरा स्टॉक निकाल दें या फिर थोड़ा बचा के भी रखें अभी? देखिए ये आप अपने हिसाब से अपनी रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन मुझे दालों में यहाँ पर दबाव लगता है। थोड़ा बहुत हम्म। उठा-पटक ज़रूर बाज़ार दिखाते हुए नज़र आएँगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बिकवाली का नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर आपको माल निकालना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार का जो जी। फंडामेंटल है, वो एक बार गिरावट की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। वही रूपा जी अगर बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो उसमें अभी आज के लिए बिकवाली रहेगी या खरीदारी? देखिए, ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर आज जो है अब एक बार बिकवाली की रणनीति अपनाई जा सकती हम्म। है और मुझे लगता है कि अब जब तक बाजार इस 6000 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही करके चलना चाहिए क्योंकि सीमित दायरा है ग्वार के जी। अंदर भी। बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड है नहीं, तो गम की अगर हम बात करें तो 6000 के ऊपर बिकवाली है और वहीं अगर हम जनवरी वायदा की थी बात, लेकिन अभी जनवरी एक्सपायरी की तरफ है, तो फरवरी वायदा में 6100 के आसपास सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है। वहीं अगर गुआर सीट की बात करें तो 3940 के आसपास बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी यहाँ से बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, मसाला में अखिलेश, मैं हमेशा बताती आई हूँ कि बाय करें। आप हल्दी जी। देखिए, जो हमारे टारगेट थे आज अचीव हो गए 6200 के और हम्म। अब यहाँ से हल्दी हो सकता है 6500 के स्तर दिखाती हुई नजर आए। वहीं अगर हम बात करें धनिये की, तो धनिये में भी तेजी का है ये रुझान, अब यहाँ से बन सकता है। हम्म। जीरा ऑलरेडी अपसाइड में आ चुका है, तो जीरे के अंदर भी अगले महीने के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। मसालों में ओवरऑल ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए, जब भी नीचे आए मार्केट वहां पर आपको खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें अगर मंडियों की, तो मंडियों में आज प्याज और लहसुन का जो बाजार है उसमें अभी कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल पाएगी?
देखिए, लहसुन के बाज़ार में अभी बाज़ारों के अंदर गिरावट का ही रुझान है, तो उसके अंदर मेरे को लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए और लहसुन हो चाहे प्याज हो, अभी थोड़ा बहुत बाज़ार जो है उठता हुआ ज़रूर नज़र आया है। लहसुन हम्म। के अंदर भी अभी थोड़ी-सी सर्दियों की डिमांड उठती हुई नज़र आई है और वहीं अगर प्याज की बात की जाए, तो प्याज के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। तो जो ये बाउंस बैक आ रहा है, इस बाउंस बैक के अंदर मुझे लगता है कि आपको धीरे-धीरे माल को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अभी देखिए जो इम्पैक्ट आ रहा है, सप्लाई का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, राइवल्स तो है मार्केट के अंदर, लेकिन वो मंडियों से जी। मार्केट के अंदर रिटेल होलसेल मंडियों के अंदर बाजार में माल पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि फार्मर के जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी वजह से भी प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं। ना केवल हम लहसुन और प्याज की कीमतों पर, बल्कि आलू है, टमाटर है, सबकी कीमतों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर सब्जियों के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अराइवल जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होती हुई नजर आ रही है, मंडियों में माल पहुंच नहीं पा रहा जी। है, इस वजह से भी कीमतें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो अराइवल के प्रोडक्शन की बात की जाए तो उस हिसाब से कोई बहुत ज्यादा मंदी आती हुई या बहुत ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाजार एक रेंज में रह सकते हैं, जो प्याज अभी 35 के आसपास है, मैक्सिमम 40 तक ऊपर जा सकता है और नीचे में 20 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं संदीप खटकर जी, जिनका सवाल इस वक्त कपास को लेकर आ रहा है। उनका सवाल है कि कपास को रोकें या बेच दें। देखिए, कपास को भी थोड़ा टाइम मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। अभी बाजारों में थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, तो आप कुछ एक समय के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। 15 दिन तक देख लीजिए, अगर तेजी बनती है तो उस तेजी के अंदर धीरे अभी भी आप इन लेवल्स पर भी थोड़ा बहुत माल लिक्विडेट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम और आने पर आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। जी। रूपा जी, यहाँ से हम राइस के बारे में जानना चाहेंगे, चावल के बारे में, कि क्या अभी राइस की कोई नई खबर या नया अपडेट निकल के कोई सामने आया है? जो एक्सपोर्ट की जो बीच में खबरें निकल के सामने आई थी कि पहले चाइना, फिर बांग्लादेश, फिर वियतनाम को भारत एक्सपोर्ट करेगा, तो क्या अभी राइस को लेकर कोई नया भी अपडेट निकल के सामने आया है जिससे कि राइस की जो कीमतें हैं उनमें एक तेजी देखने को मिल सके? देखिए नहीं, अभी ऐसा कोई अपडेट अभी निकल कर नहीं आया है। बस वही जो न्यूज़ निकल कर आई थी कि जो जी। एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है और उसकी वजह से कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अभी अपडेट नहीं है कि कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है। डिमांड ज़रूर उठी थी और उस वजह से चावल इंडस्ट्री के अंदर भी एक उम्मीद आई थी और एक तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन हाल-फिलहाल में चावल के अंदर अभी भी उम्मीद तो तेज़ी की ही है, क्योंकि बांग्लादेश से भी डिमांड निकली है तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई जी। दे रहा है। अभी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से डिमांड नहीं निकला है। अगर वहां से भी मार्केट की एक्सपोर्ट डिमांड आती है तो वहां तो बाजारों के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, आज के लिए एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, आज एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर आपको बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। वहीं आप जो है आज जो एडिबल ऑयल पैक है उसके अंदर आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की जी। रणनीति ले सकते हैं, क्योंकि बाजार दबाव के अंदर है। अगले वायदा के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार, आप देखिए जो एक्सपायरी है, अब अगर हम इसको अच्छे से खाद्य तेलों को समझें तो जनवरी की अगर एक्सपायरी है सरसों की, तो वो 6300 के ऊपर भाव चल रहा है। लेकिन वहीं अगर जब आप रोल ओवर में जाएंगे तो फरवरी का वायदा ऑलरेडी 6000 के नीचे है। तो जी। अब 8 दिन सिर्फ बचे हैं मार्केट के, एक वीक है जिसके अंदर एक्सपायरी हो जाएगी करंट वायदा की, तो कीमतें ऑलरेडी अपने आप नीचे आ गई। आप देखिए जो फरवरी वायदा है वो 6000 के नीचे लुढ़क चुका है। रिफाइंड सोया की बात करें तो वो 1160 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और वो सोयाबीन फरवरी और जनवरी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सरसों की कीमतें जबरदस्त नीचे हैं। 300 रुपए का गैप आप देख सकते हो। 6300 करंट मंथ है और अगला महीना जो है वो 6000 है। 6000 के भी इनफैक्ट नीचे है। तो अभी जैसे ही एक्सपायरी होगी उसके बाद बाजार ऑलरेडी नीचे है, तो मेरे हिसाब से बल्कि निकालने में ही समझदारी है और दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट के अंदर। अब एडिबल ऑयल पैक के अंदर बुलिशनेस खत्म होती दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि और ज्यादा दबाव घेराता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से अगले वायदा के अंदर हम भाव देख रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट जो है वो कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए बड़ा संभल कर इसमें कारोबार करने की जरूरत है। बाइंग पोजीशन एग्जिट ही लेने में समझदारी होगी और मुझे लगता है कि अब जब एक्सपायरी होगी उसके बाद एकदम से करेक्शन आ सकती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज में
चने में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रणनीति बनाकर चलें, उन्हें जो लेवल्स दिए हैं उन पर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें। वहीं एडिबल ऑयल पैक्स की बात करें तो उनमें अभी दबाव बनता हुआ और नजर आ सकता है। एडिबल ऑयल के अंदर एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो सलाह यही रहेगी रूपा जी की तरफ से कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चले। एडिबल ऑयल पैक्स में भी उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं उनके ऊपर बिकवाली करके चलें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, स्टॉप लॉस लेके चलें हमेशा। वहीं ग्वार गम और ग्वार सीड में भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह रहेगी। और बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में उन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं उन पे निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबर को सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।